या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि को माता के छठे स्वरूप जिसे कि माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है, इनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। आज के वीडियो में हम जानेंगे माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है, माँ के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, माता का स्वरूप कैसा है, माता की पूजा से भक्तों को किस प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है, माता का प्रिय रंग कौन सा है, माता को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, साथ ही माता को आज के दिन कौन सा विशेष भोग लगाएं जिससे माता की कृपा शीघ्र भक्तों को प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस एक वीडियो में आपको माता कात्यायनी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय होगा 6:18 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:58 पर। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से लेकर दोपहर 12:37 तक ब्रह्म मुहूर्त होगा। प्रातःकाल 4:49 से लेकर प्रातःकाल 5:37 तक। इसके अलावा अमृत काल होगा शाम 6:42 से लेकर रात्रि 8:25 तक। आज के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 3:08 से लेकर शाम 4:36 पर और इस दौरान आपको पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ मुहूर्त माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माता के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता का स्वरूप कैसा है, तो माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो वह काफ़ी चमकीला और तेजमयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें बाईं ओर के ऊपर वाले भुजा तलवार और नीचे वाले में कमल का फूल माता ने धारण किया हुआ है। इसके साथ ही दाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माता ने अभय मुद्रा धारण किया है और नीचे वाली नर मुद्रा में है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। माता का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, तो ऋषि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि भगवती इनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने इनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपनी तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। पुराणों में ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी और अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी पर 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सफलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्त अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। यदि विवाह में विलंब हो रहा है या फिर विवाह संबंधित समस्याएं चल रही है जीवन में, तो माता कात्यायनी की पूजा से ये समस्याएं दूर की जा सकती है। साथ ही माता के पूजा से गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु यदि आपके कुंडली में कमज़ोर है तो भी माता की पूजा से गुरु को बलवान किया जा सकता है। माता को कौन सा रंग प्रिय है, तो माता का प्रिय रंग लाल व पीला है। तो आज के दिन यदि आप माता को कोई वस्त्र अर्पित करते हैं तो लाल व पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें।
इसके अलावा साधक को स्वयं भी आज के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। और माता को आप पुष्प भी लाल पीले रंग के ही आज के दिन अर्पित करें, इससे माता प्रसन्न होती है। माता का प्रिय भोग क्या है? आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए जो भोग सबसे महत्वपूर्ण है आज की पूजा में, वो है शहद का भोग। जब माता ने कात्यायनी स्वरूप में महिषासुर का संहार किया था, उस समय माता ने मधुपान किया था। इसलिए माता के इस स्वरूप की पूजा में मुख्य भोग में शहद का भोग मिट्टी के पात्र में माँ को अर्पित करने से माता विशेष प्रसन्न होती हैं। माता की पूजा में आप जो भी चीज़ें माता को अर्पित करते हैं, तो माता को अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। या फिर माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के पूजा में जो शुभ मुहूर्त है वो तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन एक खास समय है जब माता की पूजा की जाए तो माता शीघ्र प्रसन्न होती है। गोपियों ने जब भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, वह समय था गोधूली बेला। तो यदि आप माता को विशेष रूप से विशेष कामनाओं के साथ पूज रहे हैं तो गोधूली बेला में माता की पूजा कीजिए, इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ की पूजा में हल्दी की गांठ अर्पित की जाती है। तो आज के दिन जब आप माता की पूजा कर रहे हों तो 3 हल्दी की गांठ माँ को अवश्य अर्पित करें। माता की पूजा विधि क्या है? तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान के पश्चात पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माता के जिस भी फोटो को आपने स्थापित किया है, उसी फोटो में आप माँ कात्यायनी का स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। माता को स्नान कराएं, चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो माता को 3 हल्दी की गांठ अर्पित करें और माता के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का माता के समक्ष बैठकर जाप करें। इसके बाद अगले दिन आपने जो 3 हल्दी की गांठ अर्पित की है माता को, इसे उठाकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपने पास रखें। और जो शहद आपने माता को अर्पित किया है, इसे या तो आप जल में घोलकर पी लीजिए या फिर आप ऐसे भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे माता की कृपा से व्यक्ति में आकर्षण आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आपको करनी है। मंत्र क्या है, माता का स्वरूप क्या है, माता के पूजा का फल क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नवरात्रि से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें।